Good morning, students. So today we will read topic magnetic quantum number. So कौन सी टाइप है ये? थर्ड टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर. तो ऑलरेडी 1 and 2 टाइप हम कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर. ठीक है, तो आज मैं आपको कराऊंगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. बट उससे पहले आप छोटी सी एक स्टोरी देख लो यहाँ पर. ठीक है, आप इजीली समझ पाओगे व्हाट इज़ एजीमुथल, प्रिंसिपल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है ऊपर ऑर्बिट. ठीक है, उसी का दूसरा नाम क्या है? शेल. क्लियर? ऑर्बिट का ही दूसरा नाम क्या है? शेल. जो आपने 9th क्लास में, 10th क्लास में पढ़ते आए हो कि KLMN शेल होते हैं ना, वही चीज़ें हैं ये. ठीक है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से. आपने किया भी है. टोटल नंबर ऑफ़ शेल्स कितने होंगे? 1 to 7. ठीक है, 1 से 7 तक आपको शेल्स करने हैं. बट अगर मैं जनरली एक स्टोरी की फॉर्म में आपको बताती हूँ तो आप उसे मान लो कि एक स्कूल था. ठीक है, उस स्कूल को तो आपने बोला एटम, बट उस स्कूल में कितने रूम्स हैं? टोटल 7. ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है? उस रूम्स के जो टोटल कितने रूम्स थे? 7. आपने 7 रूम्स के ऊपर नंबर्स लिख देना है. ठीक है, उनका आपको वही आइडेंटिफाई कर पाओ कि भी किस रूम की बात कर रही हो. बाहर लिख दोगे 1, नेक्स्ट रूम में 2, 3, ऐसे 7 तक आपको लिख देना है. उसके बाद आप देखोगे जब आप रूम में एंटर कर रहे हो, फर्स्ट रूम में एंटर कर रहे हो, तो उसके अंदर रो बनी हुई थी बेंच की. सभी को पता है कि क्लासेस में बेंचेस होते हैं, उसकी रो बनी होती है. किसी की क्लास में 3 बेंच रो होती है, किसी की में 4 होती है. ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ गए. आप जब फर्स्ट रूम में गए तो फर्स्ट रूम में जैसे ही आप गए, उसके अंदर क्या थी? रोज़. उस रोज़ को क्या बोला? सब शेल. क्या बोला? सब शेल. और उसी का दूसरा नाम क्या है? सब ऑर्बिट. वे क्यों बोला? क्योंकि आप ऑर्बिट के अंदर गए हो, यानी रूम के अंदर. आ रही बात समझ में? रूम के अंदर गए तो आपको क्या मिला? रोज़. तो ऑर्बिट्स के अंदर गए तो क्या मिला? सब शेल या फिर सब ऑर्बिट. उसके बाद आपको बोलती हूँ कि अब आप रोज़ में तो एंटर कर गए हो, बेंचेस की रोज़ थी. ठीक है, अभी फर्स्ट रो में कितने बेंचेस हैं? आपको नहीं पता भाई. आप ये सोच रहे होंगे कि रोज़ में कम से कम 3-4 बेंचेस तो होने चाहिए. नहीं, फर्स्ट रो में एक ही बेंच है. ठीक है, एक लाइन में इस तरह से मान लो मैं 4 रोज़ बना देती हूँ ऐसे. तो पहली वाली के अंदर इस लाइन में सिर्फ एक ही बेंच है. दूसरी रो में कितने बेंचेस हैं? 3. थर्ड में कितनी है? 5. और फोर्थ में कितनी है? 7. ठीक है, मैं अब क्या फिर बोल रही हूँ, फिर बता देती हूँ आपको. आपने क्या देखना है? रोज़. कितनी रोज़ थी यहाँ पे? आप देख लो. 1, 2, 3, 4. टोटल 4 रोज़ थी. ठीक है, उस रूम में गए, उस रूम में क्या थी? रोज़ देखी आपने, बट टोटल 4 रोज़ थी उस रूम के अंदर. अब उस रोज़ में आप चेक कर रहे हो, जो पहली रो का नाम था, क्या नाम था? नंबर्स में 0 पर अल्फ़ाबेट में S. सेकंड वाली रो का नाम था 1, अल्फ़ाबेट में P. थर्ड वाली रो का नाम था 2, अल्फ़ाबेट में D. और फोर्थ वाली रो का नाम था 3 और अल्फ़ाबेट में F. रो फोर्थ है, नाम 3 है, क्योंकि इसकी नंबरिंग जो है 0 से स्टार्ट हो रही है. तो एजीमुथल की जो नंबरिंग होती है कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से. दूसरी बात, आपको पता चल चुका है कि भाई नंबर्स में क्या नाम है और उसका अल्फ़ाबेट्स में क्या नाम है. बट मैंने अभी आपको बोला कि हर रोज़ में बेंचेस लगे हुए हैं, बट फर्स्ट रो है जिसका नाम क्या था? 0 और S. नाम अलग अलग है, रो वही है. तो उसमें कितने बेंच थे? यहाँ देखो मैंने कितने बेंचेस बनाए? ओनली 1. उसके बाद आप सेकंड रो में गए, जिसका नाम क्या था? 1, अल्फ़ाबेट में P. उसमें कितने बेंचेस थे? 3. तो देखो ये मैंने बना दिया 3. इसी तरह आप थर्ड रो में गए, जिसका नाम था 2 और D. तो कितने बेंचेस थे? 5. नेक्स्ट में गए आप, जिसका नाम क्या था? 3 और अल्फ़ाबेट में F. उसमें कितने थे? टोटल 7. क्लियर? तो आप काउंट कर लो टोटल कितने हैं? 7. अब देखो
फिर बोल देती हूँ आप रूम्स में गए, रूम्स को क्या बोला है, ऑर्बिट्स और शेल। रूम्स के अंदर गए तो आपने एक पहले रूम में देखा कि उसमें रोज़ थी, कितनी रोज़ थी टोटल, 4। पहली रो में कितने बेंच थे, 1। सेकेंड रो में कितने थे, 3। थर्ड रो में कितने थे, 5। उसके बाद फोर्थ रो में कितने थे, 7। देखो हर बार 2 की इंक्रीमेंट हो रही है, हर रो में 2 बेंचेस एक्स्ट्रा लगा दिए। अब बात आई किसकी, जो ये बेंचेस थे ना, उन बेंचेस को बोला क्या भाई, रोज़ को तो सबशेल बोला, रोज़ को तो क्या बोला, सबशेल और सबऑर्बिट। तो इन बेंचेस को क्या बोला, इन बेंचेस को बोला ऑर्बिटल्स। बेंचेस को क्या बोला, ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो वही ऑर्बिटल्स जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से, जो क्या होता है एक्चुअल में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि जो थर्ड टाइप है दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ टाइप थी ना वो स्पिन थी, स्पिन क्वांटम नंबर। बट स्पिन क्या है, ये स्टूडेंट्स हैं, यानी जो इन बेंचेस पे बैठने वाले हैं स्टूडेंट्स, यानी क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन्स जो इन ऑर्बिटल्स पर बैठने वाले हैं। इज इट क्लियर। तो एक्चुअल में जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो इलेक्ट्रॉन्स की ले रहे हो, यानी स्टूडेंट्स की ले रहे हो। मैंने आपसे बोला कि भाई एक क्लास में एक स्टूडेंट है और उसका नाम है रवि। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई वो इस स्कूल में पढ़ता है, बट स्कूल में पढ़ता है, आपको क्या पता कि वो कौन से रूम की बात कर रही हूँ मैं, कौन सी क्लास की बात कर रही हूँ, नहीं। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना आपको, ये बोलना पड़ेगा कि भाई किस रूम में, कौन सी रो में, ठीक है, कौन से बेंच पर बैठा है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसकी हो गई, स्टूडेंट की। इसी तरह से मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स की इन्फॉर्मेशन आपको दी है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, उसके कौन से सबशेल में है, उसके कौन से ऑर्बिटल्स में है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉन की मिल रही है वो किससे मिलती है आपको, क्वांटम नंबर से। बट अब एक स्पिन क्वांटम नंबर में अब बात आती है कि इससे क्या पता चलता है कि वो स्टूडेंट आगे की तरफ फेस करके बैठा है या पीछे की तरफ। भी आगे की तरफ फेस करके बैठा है तो उसे आप बोल दो क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर वो पीछे की तरफ फेस करके बैठा है तो उससे बोल दो आप एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि उस बच्चे की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो आप क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या है, आप क्या बता रहे हो, उसका स्पिन। क्लियर। तो एक्चुअल में सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको इस तरह से निकालनी पड़ती है। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्या बोला मैंने कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिट क्या है। ऑर्बिट शेल होता है जो किससे पता चलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। उस ऑर्बिट के अंदर गए तो पता चला आपको सबशेल और सब ऑर्बिट होते हैं, जो किससे पता चलता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। उसके और अंदर गए तो पता चला ऑर्बिटल्स है, जो किससे पता चला, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन्स पर पहुंच गए हो, स्टूडेंट के पास पहुंच गए हो। बट अब आपको ये देखना है कि वो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, वो क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ आप देखो एनिमेशन के थ्रू, यहाँ जो मैंने स्ट्रक्चर लिया है वो कार्बन का लिया हुआ है। ठीक है, तो कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्चुअल में वो इस तरह से होती है, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। तो अभी आपने इतना किया नहीं, एक एनर्जी लेवल डायग्राम आएगा इस क्वांटम नंबर के बाद, आप टॉपिक को करोगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करना है भी, किस ऑर्डर में आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले एक बार आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लो इन सभी टाइप्स की। तो यहाँ आप देखोगे एनिमेशन के थ्रू कि भाई किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। एक्चुअल में वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करते, वो उनका मोशन होता है 3D। सो यू कैन सी हियर नाउ, आप देख लो यहाँ पर किस तरह की मूवमेंट हो रही है, ये 3D। तो ये कार्बन की बात हो रही है, तो फर्स्ट शेल में कितने हैं, 2, और बाहर वाले शेल में कितने हैं, 4। ठीक है, अभी आप देख लो बोहर का जो ऑर्बिट था, बोहर ने तो 3D अरेंजमेंट नहीं बताई थी, उसने तो सिंपल बताया था। तो यहाँ आप देख लो पहले शेल की बात बोली तो n = 1, जिसे आप क्या बोलते हो, के शेल। दूसरे शेल की बात करी तो L। तो ये तो बोहर ने बताया था कि उसने इस तरह से मोशन दिया था उसका। बट अभी आपने देखा था
कि भाई एक्चुअल में मोशन इस तरह से नहीं होता, उसका इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा होता है 3D, मूवमेंट कैसी होती है 3D। अब आप यहाँ देखो, जो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से आपने शेल है लिया, उसके अंदर गए, तो वही इन्फॉर्मेशन अब यहाँ आ गई है। भी आप पहले शेल की बात कर रहे हो जिसका नाम के शेल है, आप उसके अंदर गए, ठीक है। पहले रूम की बात करी तो उसमें आपने देखा था कि सिर्फ एक ही क्या था, सब शेल, जिसका नाम क्या है एस, ठीक है। पहले रूम में सिर्फ कितने शेल हैं, पहला रूम जो शेल n=1 है, उसमें कितने सब शेल हैं, ओनली 1, ठीक है। सब शेल मैंने किसे बोला था, रोज़ को, यानी सिर्फ एक ही रो बनी हुई है, बट उस रो में कितने बेंचेस हैं, ओनली 1, उस बेंच का नाम क्या है एस, ठीक है। और उसकी शेप कैसी है, सर्कुलर। दूसरे रूम में आप गए तो उस रूम का नाम क्या था 2, जिसे एल शेल बोलते हो। उस रूम में कितने सब शेल हैं, कितने हैं 2। सब शेल किसे बोला, रोज़, यानी कितनी रो है 2, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि उन दोनों रोज़ का नाम क्या है, पहली रो का नाम क्या है एस और दूसरी रो का नाम क्या है पी। फिर मैंने बोला कि आप कौन से रूम में गए, थर्ड में, तो के आ चुका, एल आ चुका, अब यहाँ क्या आएगा एम। उसके अंदर कितनी रोज़ हैं, एस पी डी। अभी सिर्फ रोज़ बताइए मैंने, बेंचेस नहीं बताए हैं। उसके बाद आप किस में गए, फोर्थ रूम में, यानी फोर्थ शेल में, बट उसमें कितने रोज़ हैं, एस पी डी एंड एफ, ठीक है। एफ भी है यहाँ पर, तो टोटल कितने रोज़ हो गई इसमें, फोर्थ में 4, एस पी डी एफ। तो आप यहाँ देख लो, टोटल फोर्थ में कितनी हो गई है, एस पी डी एंड एफ, एफ अब आ गया है, ठीक है। अब मैं बात करूँगी किसकी, इन रोज़ में बेंचेस कितने हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि एस में ऑलवेज़ 1 बेंच होता है, पी में ऑलवेज़ 3 बेंचेस होते हैं, ठीक है। एस में कितना 1, तो देखो सेकंड रूम में एस और पी 2 थे, तो एस में तो अब भी यहाँ 1 है पहली रो में, और पी में कितने हैं बेंचेस 3। थर्ड रूम में गए, वहाँ 3 रो थी एस पी डी, तो एस में अब भी कितना है 1, पी में कितना है 3, और डी में कितना है 5। इन द सेम वे आप जाओगे फोर्थ रूम में, तो उसमें एस में अब भी कितना है 1, पी में कितने बेंचेस हैं 3, डी में कितने बेंचेस हैं 4, एंड एफ में कितने बेंचेस हैं 7। और बेंचेस क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। तो ये इस तरह से होते हैं, आप अंदर एंटर करोगे, आपको ये जो वैल्यूज़ मैं बोल रही हूँ एस में कितने हैं वो आपको लर्न करके रखनी है। सो नाउ यू कैन सी हियर, आप यहाँ देखो, जो ये कार्बन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो कार्बन में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इस तरह से होती है कि आपको मैंने वो लेवल बताया था कि क्या होता है 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, ठीक है, फिर 3s 3p आएगा। बट आपको कार्बन कर रहे तो कार्बन में तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6, तो आपने उन्हीं 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है फ़िलहाल। तो यहाँ देखो जो फर्स्ट ऑर्बिट में है, कार्बन के फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप 10th में करते थे 2 और 4, तो यहाँ भी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, रेड कलर से दिखाया है, n=1, तो ऑर्बिट भी इसने रेड कलर में ही दिखा रखा है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट में कितने थे 4, 2 आप कर चुकी हो, तो अब कितना है 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट में। बट यहाँ आप देखो, यहाँ जो ऑर्बिट है आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक तो रेड वाला है, एक ये ब्लू कलर में और एक येलो कलर में, यानी 3 ऑर्बिट्स हैं। बट नहीं, यहाँ अभी 2 ही ऑर्बिट हैं, ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑर्बिट को n=1 लिखा है, और जो बाकी जो ये ब्लू और येलो है ये दोनों सेकंड ऑर्बिट ही है। क्या कहीं से आपको अलग सर्कल दिखाई दे रहा है इसमें? अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये सर्कल अलग है, ये वाला सर्कल अलग है, तो नहीं,
ये मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की। आप अगर मैं इसका एक कॉन्टिन्यूस सर्कल बनाना चाहूँ तो बन जाएगा। आप देखो यहाँ से ये जो ब्लू है येलो से मैच हो गया इधर पर, ये इस तरह से बन गया है। तो यानी येलो और जो ब्लू कलर की लाइन है ये दोनों एक ही सर्कल बनाती है, पर इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि एन का जो सर्कल है वो किसी से भी क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये तो अलग हो गया। पर जो ब्लू और येलो है ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस कर रहा है मीन्स ये एक ही ऑर्बिट है, और वो भी कौन सा है, सेकेंड ऑर्बिट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, भी इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहाँ ब्लू वाले में आया इधर आ गया ऐसे, ठीक है, पर जहाँ क्रॉसिंग पॉइंट आया वहाँ से वो किस में एंटर कर गया, येलो वाले में। क्रॉसिंग पॉइंट आया फिर वो किस में एंटर कर जाएगा, ब्लू में। ठीक है, तो ये इस तरह से एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। पर जब आप देखोगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अब ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि भाई इस सेकंड ऑर्बिट के अंदर कितने सबशेल हैं, इसीलिए इसने दो कलर दिखाए। सेकंड ऑर्बिट में कितने सबशेल हैं। अब एक तो कौन सा है, एस, और दूसरा कौन सा है, पी। ठीक है, एक कौन सा है, एस, और दूसरा कौन सा है, पी। So you can see here again through animation. अब आप देख लो इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले वाले ऑर्बिट में दो थे। ठीक है, अब ये देखो इलेक्ट्रॉन येलो वाले ऑर्बिट में जा रहा है। तो अब आप यहाँ देख लो मोशन इनका। फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, क्योंकि कार्बन है तो अब 4 इलेक्ट्रॉन्स और रह गए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, क्योंकि पहले वाले में 2 होते हैं तो नेक्स्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 4। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दो दो करके, एक तो येलो में और 2 किस में जाएंगे, ब्लू वाले में। पर ये जो येलो और ब्लू है ये दोनों एक ही रूम के अंदर है, यानी दोनों का नंबर क्या है, 2, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर ही हैं। पर जो 2 इलेक्ट्रॉन येलो में है वो कौन से रो के अंदर है, एस में। कौन सी रो में है, एस में। और जो ब्लू कलर का है वो कौन सी रो में है, बी में। ठीक है, रूम तो वही है, पहली रो में और दूसरा दूसरी रो में। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, पहली रो में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी इलेक्ट्रॉन रो में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, 2। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ही बस 4 थे, 6 होते तो 2p में बढ़ जाते। सो सी हियर दिस एनिमेशन। सो सी हियर मैंने बताया था अभी आपको कि जो सब ऑर्बिट होते हैं यानी सब शेल होते हैं, इनका नाम क्या होता है, SP-D-F। एस में जो एस वाली रो थी उसमें कितने बेंच थे, 1, उसका नाम था एस। पी वाली का रो में कितने बेंचेस थे, 3, पर तीनों के अलग अलग नाम दे दिए अब इसने। पहले वाली बेंच का नाम PX, दूसरी का PY, थर्ड वाली का PZ। डी में कितने बेंचेस थे, टोटल 5। ठीक है, पांचों बेंचेस के नाम दे दिए हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² -y² एंड DZ²। एफ में कितने बेंचेस हैं, टोटल 7। सभी के नाम है बट दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। क्लियर? सो नाउ यू कैन सी हियर हाउ कॉम्प्लिकेटेड दिस स्ट्रक्चर। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करते हैं 3D में। ठीक है, तो आप देखो फर्स्ट ऑर्बिट 1s था, सेकेंड ऑर्बिट जो था उसमें 3 क्या थे, सेकेंड जो ऑर्बिट था उसमें, यानी सेकेंड ऑर्बिट में सेकेंड रूम में 3 क्या थे, बेंचेस। उस बेंचेस जो 3 बेंचेस थे उस वाली रो का नाम क्या था, P। तो यहाँ पे जो P है ये वो है। ठीक है, यहाँ आप देख लो SV दिखा दिया इसने, 2S, 2P, 2PX, 2PY। ठीक है, ध्यान से देख लो क्या बताया हुआ इसने, 1S। ठीक है, यानी पहला रूम जिसमें एक ही रो थी, S, एक ही बेंच। उसके बाद दूसरे रूम में जाओगे आप, दूसरे रूम में क्या है, S भी है और P भी है, S रो भी और P रो भी है। S रो में तो सिर्फ एक ही बेंच होता है, बट P रो में कितने बेंचेस होते हैं, 3। तो वो तीनों बेंचेस के नाम क्या है, एक का नाम क्या है, 2PX, दूसरी का क्या नाम है, 2PZ, और तीसरी का क्या नाम है, 2PY। क्लियर?
So read up to this. Thank you and have a nice day.